नमस्कार सर, मैं जी, सेक्टर 2 का निवासी हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इस लेकिन मैं आपसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब पता लगा कि एक सामान्य नागरिक को भी टिकट मिल सकता है। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि ये जो टिकटें हैं वो करोड़ों रुपए में बिकती हैं, पैसे दे के टिकट ली जाती है। लेकिन जैसे आप पता लगा कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को भी टिकट मिली है, तो आपसे मिलने की इच्छा हुई क्योंकि आप ही हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकते हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था सर, अगर आप ये इलेक्शन जीत गए, तो हमारे सेक्टर 2 के इस इलाकों सेक्टर 2 और 3 के जो इलाके हैं, उसमें क्या बदलाव आएगा? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, वार्ड की कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ पार्कों की स्थिति खराब है और यहाँ पे दिल्ली सरकार की एमएलए है, जो हमारे यहाँ पर पानी की और गटर की बड़ी समस्या है। क्योंकि जो लोग ये कहते थे हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, फ्री पानी का वो कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप जाएंगे, क्योंकि मैं हर घर से वाकिफ हूँ। वहां पर जाके देखेंगे, अगर आप पानी उसमें लेंगे तो बड़ा गंदा पानी जो गटर से मिल के आ रहा है। कई बार हमने जल बोर्ड पे धरना प्रदर्शन भी किया है, लोगों की समस्याएं उठाई हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि बरसात में सेक्टर 2 का बहुत बुरा हाल था, पानी गटरों का ऊपर आ गया था, किचन वगैरह में जाने लग गया था। उसके तुरंत बाद हमने दिल्ली जल बोर्ड के वहाँ जाके अपने स्थानीय निवासियों के साथ वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके उन पे इतना प्रेशर बनाया कि उन्होंने 2 पंप लगाए, उससे थोड़ी राहत मिली है। मैं चाहूँगा कि मेरी जनता, जो मेरे वार्ड के देवतुल्य नागरिक हैं, उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं हर कार्य पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं सर अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा हूँ कि पार्कों में तो रियली में काम हुआ है, क्योंकि जब रोहिणी से बाहर निकलते हैं, जैसे पटेल नगर या किसी और इलाके में जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे तो पार्क ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्कों में काम भी हुए, जिम भी लगे। लेकिन अभी जो सफाई होने वाली चीज़ें हैं कि उनका और सुव्यवस्थित रखा जाए और सुंदर बनाया जाए, और जो हमारे जो युवा हैं यहाँ के, उनको खेलने के लिए और कुछ इस तरह के चीज़ें हों। सर मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे युवाओं के लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार करवाएंगे, और ताकि उसमें बच्चे गेम वगैरह करें, जो स्पोर्ट्स में जाएंगे बच्चे, तो वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। हम जो यहाँ पर दिल्ली सरकार है, हम उनकी तरह ये नहीं करेंगे कि घर घर में ठेके खोलें और युवाओं के भविष्य को खराब करें। हम हर कोशिश करेंगे कि युवा हमारे, कोई युवा हमारा डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई हमारा नरेंद्र मोदी बने, जो देश के, हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और पार्कों की मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय अनेश जैन जी ने हमारे पार्कों में, ये एक पहला ऐसा वार्ड है जहां पर 31 जिम लगे हुए हैं, ओपन जिम, जो दिल्ली में कहीं नहीं है। दूसरा, हमारे वार्ड में 2 स्विमिंग पूल बनाए, जो हमारे वार्ड की देवतुल्य जनता, हमारे साथी सब वहां पर जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। एमसीडी ने बहुत कार्य किए, लेकिन जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उसने हमारे पैसे रुकवा के, ना कि हमारी एमसीडी को पैसे दिए, क्योंकि उसको सिर्फ बदनाम करने का कार्य किया, ताकि दिल्ली सरकार उसका पैसा रोकेगी और तो एमसीडी बदनाम होगी, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है। लेकिन फिर भी हमारे देवतुल्य साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने और एमसीडी ने जैसे तैसे करके अपने कार्य करने की कोशिश करी, और आगे भी हम ऐसे ही इनको कार्यों को पूरा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली अब एमसीडी का एकीकरण हो चुका है, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सर मेरा एक सिर्फ अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि एक राजनीतिक पार्टी को हमने सरकार में बिठाया और बहुत भारी बहुमत से वो सरकार में बनी, लेकिन उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जीतने के बाद इस तरह की कोई स्थिति हमारे वार्ड में हो जाए? सर यह एक, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ग्राउंड लेवल पे और एक संगठन जो बहुत देश के सेवा भाव से कार्य करने के लिए करते हैं, ना कि हमारे युवाओं को शराब नशे में धकेलने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कहीं भी कोई आपदा आई है, तो हमारे कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे होके उन्होंने कार्य किए हैं। इनकी तरह नहीं है कि हर जगह शराब के ठेके खोल दिए, हर जगह पोस्टर होल्डिंग लगा दी और देश को पीछे, चाहे पीछे भी ले जाए। मैं बताना चाहूंगा, क्या देश के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सोचना नहीं चाहिए कि एक कौम को तो वो सैलरी दे रहे हैं,
अपने गुरुद्वारे, क्या मंदिर, क्या उनको सैलरी नहीं देनी चाहिए? वो सिर्फ हमारे यहाँ पर रोहिंग्यों को बसाकर हमारे देश को पीछे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली में दंगे हुए थे वो इनके ही नेता, आम आदमी के एमएलए वगैरह आपने देखे होंगे कितने अभी पकड़े गए हैं। क्या अन्ना हजारे जी के साथ में जब अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हम देश को ऐसा करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, जन आंदोलन करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, क्या हमारी किरण बेदी जी, जो आदरणीय किरण बेदी जी हैं, हमारे कुमार विश्वास जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, ये उस संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि केजरीवाल एक भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और जो इनके साथ हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जेल में भी मसाज करा रहे हैं, कहीं भी उनके नशे में, दंगों में, सारे ऐसे। अभी आपने देखा होगा जब टिकट बंटवारा हुआ है तो कभी उनकी पोल खुल रही है, कोई 90 लाख रुपए, कोई करोड़ 2 करोड़ में टिकट दी है। तो हम ऐसे कार्य में ना तो हम सम्मिलित होते, और हम सिर्फ राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे, ना कि देश को पीछे ले जाने में। आपने जो बातें बोली हैं सर, उसको दिल पर इतनी लगी हैं, क्योंकि घर परिवार में जब हम माँ बाबूजी के साथ बैठते हैं तो देखते हैं कि एक बार पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, पंजाब में ये वादा हुआ कि सबको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो हमारे घर पे भी ये पूछा जा रहा था कि दिल्ली ने से ऐसा भेदभाव क्यों, कि दिल्ली को ये वाली पेंशन 3,000 रुपये क्यों नहीं। और आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता लगा कि जिससे मसाज कराई जा रही थी वो तो खुद रेप का विक्टिम, रेप का एक्यूज है, और वो पोस्को में जेल में बंद है, उससे मसाज कराई जा रही थी। बड़ा दुर्भाग्य है सर, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आशा यही है कि आपके आने के बाद अगर भाजपा यहाँ जीतती है तो हमारे क्षेत्र का उद्धार होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।